वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शायद आपको ये याद होगा कि आज से लगभग 7 साल पहले इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल ने अपनी मोनोपोली क्रिएट करी थी, लेकिन जियो के आते ही इस पूरे सेक्टर का मूड ही बदल गया और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे डोकोमो, टेलीनॉर और एयरसेल ताला लग गया। इवन एयरटेल को भी अपने प्लान का करीबन 10% प्राइस कम करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पर इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में बिहाइंड द कुछ ऐसा चल रहा है जहां एयरटेल ने जियो को फेल करता दिखाई दे रहा है। तभी तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में जहां जियो ने लगभग 1.2 ट्रिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था, वहीं एयरटेल का रेवेन्यू था 1.39 ट्रिलियन रुपीस का। लेकिन एयरटेल ने ऐसा किया क्या और ये उल्टा कैसे हो गया और कैसे एयरटेल ने ऐसा क्या दिमाग लगाया एयरटेल जियो को हराने में कामयाब हो रहा है। चलिए अब हम सब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जियो के शुरुआत से पहले देश में कई सारे टेलीकॉम कंपनीज थी, जिसकी वजह से लोअर मिडिल क्लास लोग, इसके महंगे पैक के वजह से लोअर मिडिल क्लास लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ कॉलिंग करना ही महंगा पड़ता था। लेकिन फिर जियो को मार्केट में आते ही जियो ने सारी सर्विस फ्री कर दी और इसके एक फैसले की वजह से कई सारी टेलीकॉम कंपनीज बंद हो गई, जहाँ पे वोडाफोन और आइडिया मर्ज होकर वीआई बन गए। वहीं पे बीएसएनएल को जैसे तैसे करके सरकार ने अभी तक जिंदा कर रखा है। लेकिन दोस्तों, उस टाइम से लेकर अब तक जियो कंपनी ने सबसे ज्यादा टक्कर दी है, वो है एयरटेल। एयरटेल जियो के सामने सरवाइव किया और बल्कि एक स्ट्रेटजी ढूंढ निकाली है, जिनके दम पर रेवेन्यू के मामले में एयरटेल ने जियो को भी पीछे छोड़ दिया और फिर से वही पोजीशन अपने हथियाने जा रहा है जो कि आज से 7 साल पहले था। लेकिन एयरटेल ये ऐसे कैसे कर रहा है, उसको समझने के लिए हमें जियो कंपनी के टारगेट कस्टमर के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो के टारगेटेड कस्टमर के बारे में। जियो सबसे पहले उस कस्टमर पर ध्यान देता है जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये फ्यूचर फोन, जिसकी कीमत सिर्फ 999 रुपए है, जिसके मदद से उस लोअर मिडिल क्लास को भी इंटरनेट पे लाने की कोशिश करता है, जो कि अभी तक मिडिल क्लास लोग 2G मोबाइल का ही इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर देखा जाए कि लोअर मिडिल क्लास के ऊपर के लोग, तो फिर इस सेगमेंट के लोगों को इसके लिए भी जियो ने अपना जियो फोन नेक्स्ट 4G फोन मार्केट में लॉन्च किया है। हालांकि जियो पोस्टपेड, जियो फाइबर और जियो सिनेमा के और जियो प्रीमियम कस्टमर को भी लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जियो का फोकस मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर है। पर दोस्तों, हम वही बात करें अगर एयरटेल की स्ट्रेटजी के बारे में, तो वो कोई ट्रेंड को फॉलो ना करते हुए वो अपनी खुद की दिमाग लगाता है, और जो कि उसे लॉन्ग टाइम में सफलता दिलाती है। एयरटेल का बिजनेस मंत्र कस्टमर को फास्ट और क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना है, और वहीं जियो का मंत्र ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को खुद से जोड़ना है। यही रीजन है जो जियो अपनी हर कैटेगरी में अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वहीं एयरटेल अपना बिजनेस सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी को ही फोकस कर रहा है। एयरटेल सिर्फ उस कस्टमर को अट्रैक्ट करता है जिसकी परचेसिंग पावर हाई है। यहाँ तक कि 2018 में एयरटेल ने सब्सक्राइबर क्लीनअप इंसेटिव की तरफ 49 मिलियन इनएक्टिव सब्सक्राइबर रिमूव कर दिया था, जो कि रेगुलर रिचार्ज नहीं कर रहे थे। इन सब के पीछे का सबसे बड़ा मकसद ये था कि सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव करके प्रीमियम सब्सक्राइबर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना था। अब एयरटेल की तरफ से ये बहुत ही बड़ा स्टेप था, क्योंकि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर को रिमूव करना एक बहुत ही बड़ा फैसला है और ये बहुत ही हिम्मत वाली बात है। लेकिन दोस्तों, इनका डिसीजन काफी अच्छा साबित हुआ, लोगों को अच्छी सर्विस मिलने लगी और कॉलिंग और इंटरनेट में फीचर की कमी की वजह से सर्विस अच्छी मिलने लगी, और फिर इसी की वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस काफी बेटर हो गया। अब जैसे जियो का मकसद कस्टमर का एक वैल्यू क्रिएट करना है, लेकिन उसका कस्टमर सर्विस उसके थोड़े दिनों के बाद उसके नेटवर्क में दिखने लगा, और फिर जियो की सर्विस खराब होने की वजह से लोग एयरटेल से जुड़ने लगे। ट्राई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2020 से जनवरी 2021 तक जियो ने जहां 10 मिलियन नए सब्सक्राइबर ऐड किए थे, वहीं एयरटेल ने 25 मिलियन नए सब्सक्राइबर जोड़े, जो कि जियो के मुकाबले करीबन 3 गुना ज्यादा थे। इसीलिए एयरटेल को सब्सक्राइबर क्लीनअप इनएक्टिव देखने को भी मिल गया। अब यहाँ जहाँ एयरटेल अपने फ्यूचर प्लान के साथ आगे बढ़ता है। अब दोस्तों, आपको ये तो जरूर याद होगा कि जियो के आने से पहले 1 GB डेटा की कीमत करीबन कस्टमर को 250 से करीबन, लेकिन शुरुआत में अनलिमिटेड डेटा और उसके बाद सस्ते रिचार्ज प्लान ऑफर करके जियो ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्राइस लेसेस करने के लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि एयरटेल उस समय सबसे महंगा माना जाता था, वहाँ एयरटेल ने अपने प्लान के प्राइस सस्ता करके करीबन 10 गुना नीचे करना पड़ा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आज की अगर बात करें तो टेलीकॉम कंपटीशन होने के बावजूद यहाँ एयरटेल ने इसी साल 2023 में एयरटेल ने अपने प्लान की सभी सर्विसेज करीबन 57% रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए थे। जहाँ पहले इसके एंट्री लेवल प्लान सिर्फ 99 रुपए था, अब वो बढ़ के 155 रुपए हो गया।
वरना सिम के ऊपर इनकमिंग कॉल और मैसेजेस सब आना बंद हो जाएगा। जबकि जियो के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जियो के सिम में आप अगर रिचार्ज ना भी करें तब भी आपका इनकमिंग कॉल चालू रहेगा, कम से कम 90 दिन तक। इस तरह एयरटेल अपनी सर्विस के लिए बहुत अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है और इसी के वजह से कंपनी को इतना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों एयरटेल की सर्विस की बात हो ही रही है, तो फिर कोविड के टाइम पर ली गई स्मार्ट मूव को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और जब साल 2022 में जियो को मार्केट में एंट्री हुए करीबन 5 साल हो गए और जियो लगभग हर घर में एंट्री ले ली थी, लेकिन उस समय एयरटेल को एक नया रास्ता दिखाई दिया और एयरटेल वो उन घरों में भी इंटर होने में कामयाब हो गया जहाँ पे लोगों की पहली पसंद जियो बन गया था। असल में कोविड के दौरान लोग जब अपने घरों में कैद थे तो उस समय में ऑफिस के काम से लेकर बच्चों की पढ़ाई सब कुछ ऑनलाइन होने लगा था। बस इसी चीज का फायदा उठाकर एयरटेल ने अपने फाइबर नेटवर्क हर मेट्रो सिटी में लॉन्च कर दिया। अब जैसा कि उस समय में लोगों को फास्ट नेटवर्क चाहिए था, इसीलिए लोगों ने इन्हें बहुत तेजी से अडॉप्ट कर लिया और फिर देखते देखते साल 2022 तक एयरटेल स्ट्रीम फाइबर के करीबन 48 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। आज के टाइम पर एयरटेल ने फाइबर ब्रॉड के जरिए सिर्फ हाई स्पीड डेटा ही सेल नहीं कर रहा, बल्कि इसके साथ और भी कई तरह के ऑफर देते हैं। इससे अपना रेवेन्यू और कस्टमर बेस एयरटेल बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा रहा है। जैसे कि स्पेशल फैमिली प्लान को सिलेक्ट करके आप कोई सा भी सिम एयरटेल में कन्वर्ट करा सकते हैं और फिर सस्ते प्लान में बेहतरीन सर्विसेज एंजॉय कर सकते हैं, उनसे पैसों की बचत कर सकते हैं। अब इस सिम से तो लोगों को वैल्यू मिल रही है, लेकिन कंपनी को भी काफी प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो वो है जियो, क्योंकि जिन घरों में जियो का सिम यूज होता था वहां पर एयरटेल अपने ब्रॉडबैंड सर्विसेज को लेकर जियो यूजर को अच्छे प्लान का लालच दे रहा है और इसी के वजह से जियो के कस्टमर बहुत ही तेजी से एयरटेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। एयरटेल फाइबर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका प्लान सिर्फ 499 रुपए में शुरू हो जाता है, जहां आप नॉर्मल ब्रॉडबैंड में आप 20 से 22 डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइसेस को कनेक्ट करने की सुविधा मिलती है और दोस्तों ये कस्टमर के लिए इतनी अच्छी चीज है कि इसी के वजह से लोग एयरटेल में जुड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि मार्केट में जियो फाइबर का भी सर्विस अवेलेबल है, जिसको सितंबर 2019 में ही लॉन्च किया गया था, मगर आज भी अगर देखें तो मैक्सिमम लोगों को एयरटेल फाइबर ही पसंद आ रहा है। इसका रीजन ये है एयरटेल की स्पीड और सर्विस। वैसे सर्विसेज के साथ साथ एयरटेल इस प्लान एक इकोसिस्टम को भी बिल्ड कर रहा है, क्योंकि एक बार कोई भी कस्टमर कंपनी की एक सर्विस को यूज करने लगता है तो इसलिए ज्यादा हाई चांसेस है कि कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप एयरटेल का अगर सिम यूज कर रहे हैं, इसके अच्छी सर्विसेज को देखते हुए हो सकता है आप एयरटेल थैंक्स ऐप से भी रिचार्ज करना शुरू कर दें। अगर ये भी नहीं कर रहे हैं तो कॉन्टेंट देखने के लिए एयरटेल का यूज तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको 17 OTT का एक्सेस एक ही जगह मिल जाता है। यहाँ तक कि आप म्यूजिक के लिए उनका विंक म्यूजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल उठता है कि आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इसमें कंपनी को क्या फायदा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जवाब है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा फायदा आपको इसका प्रचार दिखाने में है। हालांकि सिर्फ अपना इकोसिस्टम को बिल्ड करके और कस्टमर एयरटेल ऐड दिखा करके एयरटेल जियो से आगे कभी नहीं निकल सकता। जैसा कि हम सबको पता है कि जियो के से भी बड़ा इकोसिस्टम है, क्या क्योंकि जियो के कस्टमर एयरटेल से भी काफी ज्यादा है। तो फिर ऐसा क्यों है कि एयरटेल कभी जियो का सामना कर ही नहीं सकता है। एक्चुअली एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU जियो से ज्यादा है। जहां जियो का ARPU 167 रुपीज है, वहीं एयरटेल का 178 है। इन दोनों के बीच 11 रुपए का फर्क है, लेकिन जियो के मुकाबले एयरटेल के पास ज्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन रेवेन्यू के मामले में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक जगह इसका मेजर इनफैक्ट देखें तो वो है कस्टमर की मानसिकता। अब अगर हम जियो की हिस्ट्री को देखें तो शुरुआती 6 महीने में ही करीब 100 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर जोड़ लिए थे। इस इंडस्ट्री में आज से पहले किसी भी टेलीकॉम सेक्टर में इतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला था, लेकिन जियो के केस में ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाया था कि जियो की फ्री की सर्विस सबसे ज्यादा थी, इसलिए लोग ज्यादा जियो की सर्विस लेना पसंद किया था। आज भी जियो के पास काफी ज्यादा वही सब्सक्राइबर है जो फ्री की डेटा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कंपनी के साथ जो नया सब्सक्राइबर भी जुड़े थे, उनका भी जुड़ने का रीजन सिर्फ सस्ता प्लान ही था। इनमें से ज्यादातर तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या फिर ऐसे गरीब लोग हैं। वहीं अगर एयरटेल की कस्टमर को देखें तो ऑन द अदर हैंड एयरटेल की जियो के आने से पहले एयरटेल की कंपनी से जुड़े हुए थे और हर महीने 500 से 800 तक रिचार्ज प्लान पे खर्च कर देते थे। अब दोस्तों यहाँ पर एयरटेल के लिए जो नए कस्टमर जुड़े हैं हाल में, उसकी वैल्यू भी यही एक्सेप्ट करती है। अब दोस्तों यहाँ पर यह साफ है कि एयरटेल के पास प्रीमियम कस्टमर है, जिसका पावर जियो के मुकाबले में काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अब ये सवाल है कि स्पेंडिंग पावर से कंपनी को क्या फायदा होता है।
तो एग्जाम्पल के लिए अगर कोई प्रीमियम ब्रांड एयरटेल पर एयरटेल को ऐड दिखाने के लिए अप्रोच करता है तो एयरटेल उसको एक बड़ी रकम चार्ज कर पाता है, क्योंकि उसके पास ऐसे प्रीमियम कस्टमर हैं जो कि हाई परचेसिंग पावर रखते हैं और इसी की वजह से ऐड पर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पाते हैं। दूसरी तरफ जियो के पास मैक्सिमम कस्टमर ऐसे हैं जिनकी परचेसिंग पावर काफ़ी कम है, इसीलिए अगर कोई ऐड रन करेंगे तो कम से कम चांसेस है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे और यही चीज़ एयरटेल को आगे निकलने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। आज अगर हम जियो का मार्केट शेयर देखें तो करीबन 37.9% है, वहीं एयरटेल का 32.45% है। लेकिन अगर एयरटेल ऐसे ही अपना बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जियो को छोड़कर वापस फिर एयरटेल टॉप पोजीशन पर बैठ जाए। वैसे आपका क्या ओपिनियन है, आने वाले टाइम पर वापस तो जियो एयरटेल को एक नंबर पर बैठने देगी? आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।